हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रिपरेशन अड्डा। इस क्लास में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूर्व में सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित एक सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया। परिसर में रहने वाले 12,000 से अधिक छात्रों के साथ यह एशिया में सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय होने का दावा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने 1940 के अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करवा दिया था? इसका आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। आगे देखिए। 8 अगस्त 1940 को ब्रिटेन की लड़ाई की शुरुआत में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने तथाकथित अगस्त प्रस्ताव दिया, एक नया प्रस्ताव जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए कार्यकारी परिषद के विस्तार, एक सलाहकार की स्थापना का वादा किया गया था। युद्ध परिषद, अल्पसंख्यकों की राय को पूरा करना, महत्व देना और भारतीयों को अपना संविधान बनाने के अधिकार को मान्यता देना। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, सही है। डॉक्टर एनी बेसेंट एक थियोसोफिस्ट थी, ये भी सही है। सर सीवी रमन नोबेल पुरस्कार विजेता, एक सहायक के रूप में अपना जीवन शुरू किया, ये भी सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये गलत है। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? श्री व्योमोश चंद्र बनर्जी ने। देखिए, श्री व्योमोश चंद्र बनर्जी एक भारतीय बैरिस्टर थे जिन्होंने 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन सन की अध्यक्षता की। इलाहाबाद में 1892 के अधिवेशन में वे फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जहां उन्होंने इस स्थिति की निंदा की कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपनी योग्यता साबित करनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का आयोजन किया औपनिवेशिक भारत में? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। देखिए, 8 अगस्त 1930 को नागपुर में दलित वर्गों के सम्मेलन में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का गठन किया गया था और यह संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दिमाग की उपज था। अंबेडकर ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन देखिए। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर है 1909। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे आमतौर पर मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित किया गया था। देखिए, इसकी स्थापना नरमपंथियों कांग्रेस को खुश करने और धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल शुरू करने के लिए की गई थी, इसलिए इसे लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है, व्यापक रूप से सीमांत गांधी के रूप में पहचाने जाते हैं। वह एक प्रमुख पश्तून राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर राजगद्दी संभाली? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बड़े भाई की हत्या कर राजगद्दी संभाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? इनका संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर है कलकत्ता। कलकत्ता में अंग्रेजों ने पहला मदरसा स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए। वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा, जिन्होंने सबसे पहले
पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा उनके नेता के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? देखिए, भारत में दास प्रथा को समाप्त करने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड एलेनबरो। आगे देखिए, भारतीय गुलामी अधिनियम 1843 का अधिनियम 5 भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ब्रिटिश भारत में पारित एक अधिनियम था, जिसने गुलामी से जुड़े कई आर्थिक लेन देन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस गति से घूमते हैं? इसका आंसर है कक्षीय गति से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुजरात में पहुंचने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी? इसका आंसर है पुर्तगाली। 1600 में डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और पुर्तगाली सभी ने क्षेत्र के पश्चिमी तट के साथ आधार स्थापित किया। पुर्तगाली गुजरात में आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थे और द्वीप की लड़ाई के बाद उन्होंने दमन और दीव के साथ साथ दादरा और नगर हवेली सहित गुजराती तट के साथ कई परिक्षेत्रों को अधिग्रहण किया। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार रेल बजट और आम बजट किस वर्ष अलग अलग पेश किए गए थे? इसका आंसर है 1924। एक अलग रेलवे बजट जो आम बजट से अलग होता है, पहली बार 1924 में 10 सदस्यीय एकवर्त समिति की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि की जनगणना किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है उत्पादन विधि। भारतीय कृषि की जनगणना में उपयोग की जाने वाली विधि उत्पादन विधि है, जिसमें भूमि का डेटा एकत्र किया जाता है जो कृषि उत्पादन के तहत पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है 1951। भारत के संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया। पहला संशोधन 1950 में संविधान लागू होने के बाद से उत्पन्न हुए कुछ कानूनी और व्यवहारिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, टकलामकन डेजर्ट किस ध्रुवीय स्थिति में है? इसका आंसर है मध्य एशिया में। टकलामकन रेगिस्तान मध्य एशिया उत्तर पश्चिमी चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की पपड़ी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? इसका आंसर है सिलिकॉन। आगे देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में उपलब्ध तत्व क्रमशः हैं ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, एल्यूरोन 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.49%, मैग्नीशियम 2%। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में किसने संबोधित किया? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। रंगून रेडियो से 4 अगस्त 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था? इसका आंसर है कुषाण राजवंश। आगे देखिए, गांधार मूर्ति कला कुषाणों से संबंधित है और इसे कनिष्क के काल में विकसित किया गया था। इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र बामियान स्वात अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने किस भाषा में समाचार पत्र मराठा प्रकाशित किया था? देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए, एक मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था और एक द केसरी जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। आगे देखिए दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।